स्वागत है आपका बीपीएससी मेंस के इस क्लास में। पिछली कुछ वार्ताओं में हम लोगों ने ऐसे मैथिली, ऐसे भोजपुरी, ऐसे मगधी की चर्चा की। इसी संदर्भ में ये पुस्तक भी हमने चर्चा की। अगले एक हफ्ते में ये पुस्तक आ जाएगी। 5वां एडिशन है। आईएएस हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ हो या फिर बीपीएससी का बिहार स्पेशल प्रॉपर ऐसे भी 150 से ज़्यादा फॉर्मेट इसमें बने हुए हैं। मॉडल आंसर भी है। फिर हम लोगों ने बातचीत की जीएस 1 की, पूरा इतिहास संस्कृति की, आईआर की। फिर हम लोगों ने बातचीत की जीएस 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल सिस्टम और बिहार की। फिर हम लोगों ने बातचीत की जीएस 2 में इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी की। और अब हम बातचीत करने जा रहे हैं जीएस 2 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बिहार। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ये पेपर है, यहाँ भी यूपीएससी की तरह या यूपीपीसीएस की तरह बीपीएससी ने सिलेबस को डिफाइन नहीं किया। जब बात होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो इसमें एनवायरनमेंट भी है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, इसमें सिक्योरिटी भी है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, इसमें रूरल डेवलपमेंट भी है, इसमें सोशल डेवलपमेंट भी है। मतलब भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है और देश के विकास के साथ साथ बिहार के भी विकास में क्या भूमिका हो सकती है। मतलब साइंस टेक और हमारा जीवन और प्लस बिहार। ये मैंने एक यहाँ पर ग्राफ खींचा है। बात चाहे हेल्थ की हो, मतलब हेल्थ में क्या बदलाव, प्रभाव, परिणाम डायबिटीज, कैपिटल और टीबी को लेके। बात चाहे टेक्निक्स में नई चुनौतियां जैसे साइबर थ्रेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। अब यहाँ पर टीबी, कुपोषण और एनीमिया भी है। ठीक उसी तरह बात चाहे एग्रीकल्चर और जैविक कृषि की हो, उसको लेकर के क्या हो रही है बिहार गवर्नमेंट की इनिशिएशन। गुड गवर्नेंस को लेकर के क्या हो रहा है, रक्षा और सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, आपदा प्रबंधन में क्या भूमिका है, बिहार सरकार की क्या रणनीति है, और हर जगह बिहार आ जाएगा। ठीक उसी तरह शिक्षा साक्षरता को बढ़ाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है, इसरो से लेकर के डिजिटल एजुकेशन या बिहार सरकार की भूमिका। शहरी जीवन प्रबंधन में मतलब स्लम जैसे तमाम स्मार्ट सिटीज को लेकर के क्या हो सकती है और बिहार सरकार क्या कर रही है। वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन में या फिर एग्रीकल्चर पे मॉडर्नाइजेशन में टेक्नोलॉजी की भूमिका और बिहार सरकार का। कहने का मतलब है जो भी साइंस टेक है उसमें हमारा जीवन और बिहार कैसे जुड़ा है। ये अप्रोच डेवलप कर लेंगे तो काफी हद तक चीजें कवर हो जाएंगी। और सवाल यहीं से आता है, जैसे टेक्नोलॉजी से हमारा जीवन कैसे इफेक्टेड हो रहा है, देश के विकास में टेक्नोलॉजी की भूमिका, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में, एजुकेशन डेवलपमेंट में, ओवरऑल नेशन के डेवलपमेंट। ठीक उसी तरह टेक्नोलॉजी में एनर्जी, बात चाहे सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोमास और परमाणु ऊर्जा, इनको लेकर क्या स्ट्रैटेजी रही है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, देश के डेवलपमेंट में ये क्या रोल प्ले कर सकते हैं, अभी क्या स्थिति है, समस्याएं कैसे उभर रही है। जैसे मैंने दर्जनों बार बोला है, सौर ऊर्जा को लेकर के जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है उसको लेके प्रॉब्लम आ रही है। क्या है प्रॉब्लम? क्या बिहार जैसे गरीब राज्य हाइड्रोजन ऊर्जा को वहन करने के लिए तैयार हैं, जब कोयले से बनने वाली बिजली का रेट 2 रुपए है और हाइड्रोजन से बनने वाली ऊर्जा का रेट 22 रुपए? तैयार है। ठीक उसी तरह बायोटेक, देश के विकास में भूमिका, बिहार के विकास में भूमिका, बिहार सरकार की तैयारी। बात चाहे बायोटेक की हो, बात चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी की हो, बात चाहे कम्युनिकेशन, बात चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हो, देश के विकास में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, बिहार के विकास में क्या रोल। अब मुद्दा आता है इसको पढ़ेंगे कहां से। इतनी मोटी किताब है टाटा मैकग्रा हिल की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और इतनी मोटी है एनवायरमेंट की। और प्रश्न पूछते हैं यूपी में 120, 125 और 200, आईएएस में 150 और 250, और बिहार में 8, 9 और 36, 37। सारे टॉपिक एक है। बस बिहार जा रहे हैं तो बिहार सरकार की गतिविधियां पढ़ लें, यूपी में जा रहे हैं तो यूपी सरकार, स्टेट पीसीएस की। बट इन सारी चीजों को समझना और सारी चीजों को एनालिसिस करना, यही स्मार्टनेस है। जैसे आज मैं सुबह पॉल्यूशन पढ़ रहा था या पढ़ा रहा था, तो पॉल्यूशन का स्टेटस, भारत में पॉल्यूशन की स्थिति, पॉल्यूशन के सोशल इंपैक्ट, पॉल्यूशन के इकोनॉमिक इंपैक्ट, पॉल्यूशन के इंडस्ट्रियल इंपैक्ट, देश के हेल्थ सिस्टम पर, देश के जीडीपी पर, देश के फॉरेन पॉलिसी पर, देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर। इतना है पॉल्यूशन
और ये पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन अलग है, अन्य पॉल्यूशन अलग है। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि वायु प्रदूषण के उत्तरदायी तत्वों की चर्चा करते हुए इसके प्रभाव परिणामों की समीक्षा करें, देश के साथ साथ बिहार इससे कैसे प्रभावित हो रहा है और इसके प्रभावी नियंत्रण संबंधी गतिविधियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। मतलब ओवरऑल पॉल्यूशन पे आपका एक नजरिया पूछ रहा है पेपर। जानते हैं बच्चे क्या लिख के आते हैं? वायु प्रदूषण के प्रकार, एक मतलब कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, कहीं का रोड़ा, कहीं का पिटारा, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, गुमराह की स्थिति बनी रहती है। एग्जामिनर नंबर भी दी तो कैसे दे? मैक्सिमम टाइप पीटी के रटंत घुटंत और लिखंत में चला जाता है, तो मेंस के ऊपर नजरिया कैसे डेवलप होगा? एनीवे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो अगर इस बार आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो इन सारे मुद्दों के ऊपर पॉइंट्स बना लीजिए और इतना तैयार कर लेते हैं तो 90% सवाल आपके काबू में होगा। प्रॉब्लम जानते हैं क्या आती है? एक तो बेहतर कंटेंट आपको मिल नहीं पाता, जैसे मैंने अभी पॉल्यूशन पर बताया। एक तो टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करें, ये भी एक समस्या है। फिर उत्तर कैसे लिखें, एक एसडीएम की पहचान कैसे होगी आपके आंसर से, 65% से ऊपर मार्क्स कैसे मिलेगा, विवादित जो भी शब्द हैं, मुद्दे हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट करें, और जो ये टॉपिक है सेम टॉपिक एसए में भी आ जाता है, तो क्या जीएस के उत्तर और एसए के उत्तर एक जैसे होते हैं? जहां जीएस में फैक्ट, फिगर, डाटा, रिपोर्ट और एनालिसिस की संभावना रहती है, एसए में दूर दूर तक फैक्ट फिगर का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट महत्वपूर्ण होता है एनालिसिस। ठीक, आप जो उत्तर लिख रहे हैं वो ज्यादातर कभी कभी पत्रकार या खोजी या एनालिटिकल एनालिस्ट की हो जाती है, या एक रिसर्च स्टूडेंट की हो जाती है, या एक पॉलिटिकल पर्सन की हो जाती है, बट नहीं होती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग वाले प्रैक्टिकल पब्लिक सर्वेंट की। यूपीएससी को या स्टेट पीसीएस को ये चाहिए, और बच्चे लिख के आते हैं यहाँ। ये समस्या है। बात हम लोगों ने प्रॉब्लम्स पर की, बात हम लोगों ने साइंस एंड टेक पर की, बात हमने जीएस2 के इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी पर की, बात हमने कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम और पर की, बात हमने जीएस1 के आईआर और करंट अफेयर के सेक्शन में की है। आईआर और करंट अफेयर में मैंने राष्ट्रीय मुद्दे अभी नहीं डिस्कस किए हैं, अभी मैं लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। फिर हम लोगों ने बातचीत की बीपीएससी जीएस1 के आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की। फिर हम लोगों ने बातचीत की मगधी ऐसे, भोजपुरी ऐसे और मैथिली ऐसे। तो इतने सारे मुद्दे हैं। आप अगर बीपीएससी देने जा रहे हैं तो इन सारे मुद्दों के ऊपर एक अपना कॉमन नजरिया डेवलप करें। अपनी कॉपी में इससे रिलेटेड 8-10 पॉइंट प्रत्येक टॉपिक से लिखें। प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व करें, अपने किसी एक्सपर्ट से चेक कराएं, उत्तर लिखें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट को घोट करके 100% भरोसे पर रह करके ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम टॉप कर जाएंगे, तो आप या तो मासूम हैं और या फिर आप खुद समझ जाइए कि हमें क्या कहना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि ऑनलाइन एजुकेशन में इतनी सारी गंद मच गया है कि कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। लोग भरोसा करे भी तो किस पर, और बच्चे भी मैटर के पीछे भागते हैं, फोटो के पीछे भागते हैं। तो भागिए आप भी। तो ये कुछ बातें थी 3-4 वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है भाई। हर साल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से कुछ सेलेक्ट भी होते हैं, उसमें से फिर देते हैं। हमने जो 20 सालों में गलतियां की, उन गलतियों को हमने 1 घंटे में न करने का एक नैतिक सुझाव आपके सामने रखा है कि इन गलतियों को मत दोहराइए।